दोस्तों, मेरा नाम सुनीता है। मैं 2 साल से जॉर्डन हॉस्पिटल में जॉब कर रही हूँ। मैं जिस हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ उसके 3 फ्लोर हैं। दूसरे फ्लोर पर मुर्दा खाना और तीसरा फ्लोर अंडर कंस्ट्रक्शन है। मैंने सुना था कि तीसरे फ्लोर पर कोई अनदेखी मखलूक रहती है जो उस फ्लोर को बनाने नहीं देती। जब भी उस फ्लोर की कंस्ट्रक्शन शुरू होती है तो कभी कोई मजदूर गिरकर मर जाता है या फिर डर कर भाग जाता है। मजदूर बताते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग, बच्चे और औरतें मौजूद हैं जो काम करने नहीं देते, इसलिए उस फ्लोर को ऐसे ही छोड़ दिया गया था। उस दिन मैं अपनी ड्यूटी से घर वापस आई तो मेरे सीनियर डॉक्टर राकेश का फोन आया। उन्होंने बताया कि नाइट शिफ्ट की डॉक्टर कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर है। आपको उनकी जगह कुछ दिनों के लिए ड्यूटी करनी पड़ेगी। बहरहाल मैं नाइट शिफ्ट के लिए हॉस्पिटल आ गई। दिन ऐसे ही गुजरते गए। हॉस्पिटल में मेरी जल्द ही आशा के साथ दोस्ती हो गई। आशा इस हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर राकेश की इकलौती बेटी थी। एक दिन मैं और आशा तीसरे फ्लोर पर गए। वहां बालकनी में चेयर्स पर बैठ गए और बातें करने लगे। बालकनी के सामने ही हॉल था जिसमें पुराने बेड और व्हील चेयर्स पड़ी थीं। मैं और आशा बातें कर रहे थे कि मैंने महसूस किया कि एक व्हील चेयर जो पहले हॉल में थी अब हॉल से बाहर पड़ी थी। मैंने उसे अपना वहम समझा। थोड़ी देर बाद देखा तो वो काफी आगे आ गई थी। मैंने आशा को बताया। उसने कहा, तुम्हारा वहम होगा, यहाँ कोई भी नहीं है जो इस व्हील चेयर को यहाँ लाए। आशा उठी और व्हील चेयर को वापस हॉल में रख आई। हम बातें करने लगे। मैंने और आशा ने देखा कि व्हील चेयर चलती हुई वापस हमारे पास आ गई। आशा को बहुत गुस्सा आया। उसने वो व्हील चेयर घसीटी और पुराने टूटे फूटे सामान के साथ जोर से फेंक दी और वापस आने लगी। तो मैंने देखा कि एक इंतहाई लंबे साए ने आशा को जोर से धक्का दिया और वो मुंह के बल जमीन पर गिर गई। उसके बाद मैंने और आशा ने उस फ्लोर पर जाने से तौबा कर ली। एक दिन मैं अपने रूम में बैठी हुई थी तो आशा मेरे रूम में आई। उसने मुझे बताया कि आज एक डेड बॉडी लाई गई है जो दूसरे फ्लोर पर है। उसकी हालत इंतहाई खराब थी। पापा ने सबको उस फ्लोर पर जाने से मना कर दिया है। मैं सोच रही हूँ कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई डेड बॉडी आई हो और वहाँ जाने पर पाबंदी लगा दी हो। ऐसा क्या है कि सबको मना कर दिया है कि उस डेड बॉडी को कोई ना देखे। बल्कि मैंने सुना है कि पापा जब डेड बॉडी को देखकर आए तो बहुत डरे हुए और परेशान भी थे। मैंने लापरवाही से कहा कि हमें अपने काम से मतलब रखना चाहिए। उसने मुझे मजबूर किया कि तुम मेरे साथ चलो, देखें तो सही ऐसा क्या है। उसके मजबूर करने पर मैं जाने के लिए तैयार हो गई। हम दूसरे फ्लोर के कॉरिडोर में पहुंच गए। लंबे कॉरिडोर के एंड पर मुर्दा खाने का दरवाजा था। काफी अंधेरा था। मैंने आशा को कहा कि तुम जाओ, मैं यही तुम्हारा वेट कर रही हूँ। आशा के जाने के बाद मैं परेशान खड़ी थी कि कोई हमें देख ना ले। फजूल में डॉक्टर से डांट पड़ जाएगी। एकदम मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे है।
मैंने देखा तो कोई साया हवा की तरह मेरे पास से गुजर गया। मैं सोच रही थी कि आशा को बुलाती हूँ कि यहाँ से चलो, यहाँ यकीनन कोई मसला है। एकदम कोई मेरे कान के पास आया और बोला, भाग जाओ। और साथ ही आशा की चीख सुनाई दी। चीख सुनकर गार्ड भागता हुआ मेरे पास आया। मैंने कमरे की तरफ इशारा किया। हमने वहां जाकर देखा तो आशा जमीन पर दरवाजे के पास बेहोश पड़ी थी। बहुत मुश्किल से आशा को होश आया। होश में आने के बाद वो बहुत डरी हुई थी। पूछने पर वो कुछ ना बताती, बल्कि सामने इशारा करती और चीखती रहती। वो पागल सी हो गई थी। आशा की हालत का जिम्मेदार डॉक्टर राकेश ने मुझे ठहराया। मैं बहुत अपसेट थी। कुछ दिनों बाद नाइट शिफ्ट में मैं राउंड लगाकर वापस रूम में आने लगी तो सामने मुझे कोई खड़ा नजर आया। अचानक लाइट चली गई। कम रोशनी की वजह से मुझे चेहरा नजर नहीं आ रहा था। वो चलता हुआ मेरे करीब आकर खड़ा हो गया। बाहर तेज बारिश हो रही थी। अचानक जोर की बिजली चमकी। उस रोशनी में मैंने देखा कि एक इंतहाई खौफनाक शक्ल का इंसान मेरे सामने खड़ा है। मैं खौफ से कांपने लगी। उसने अपना खौफनाक चेहरा मेरे पास लाकर कहा, कोई नहीं बचेगा, और खौफनाक अंदाज में हंसता हुआ गायब हो गया। उसके साथ ही मुझे आशा की चीख सुनाई दी। पता चला कि आशा ने तीसरे फ्लोर से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली है। ये सदमा हम सब के लिए बहुत बड़ा था। सदमा कोई भी हो, वक्त बहुत बड़ा मरहम होता है। आहिस्ता आहिस्ता हर सदमा और दुख माजी का हिस्सा बन जाता है। डॉक्टर राकेश ने चुप साध ली थी। वो बहुत कम हॉस्पिटल आते थे। वो लावारिस डेड बॉडी अभी भी मुर्दा खाने में मौजूद थी। उस रोज मैं राउंड पर थी। दूसरे फ्लोर पर मुझे कुछ हलचल महसूस हुई। मुझे तजस्सुस हुआ कि देखूं। मैं डरती हुई दूसरे फ्लोर पर गई और मुर्दा खाने का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई। दरवाजा खोलते हुए ऐसा लगा कि कोई साया मेरे सामने से गुजर कर गया हो। मैं डर गई और सोचा कि वापस चली जाऊं। फिर सोचा जब यहाँ तक आ गई हूँ तो फिर डेड बॉडी का राज मालूम किए बगैर नहीं जाऊंगी। मैं डेड बॉडी के पास जाकर खड़ी हो गई। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरे पास मौजूद है। मैंने डरते हुए डेड बॉडी के ऊपर से कपड़ा उठाया। उसके खौफनाक चेहरे पर नजर पड़ते ही मेरी खौफ से चीख निकल गई। मैं खौफ से कांपने लगी। चेहरा जला हुआ था और उसके मुंह पर खून लगा हुआ था। फिर उसने मेरी तरफ देखा। मैं डरकर पीछे हटी और किसी चीज से टकराई तो देखा डॉक्टर राकेश की लाश फर्श पर पड़ी थी। लाश की हालत बहुत खराब थी। सर गर्दन से अलग था और सारा जिस्म का गोश्त बॉडी से अलग नजर आ रहा था। किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने डरते डरते देखा तो वही डेड बॉडी खड़ी थी। मैं चीखती हुई वहां से भागी। भागते हुए मैं कॉरिडोर के एंड में किसी से टकराई तो देखा वो हॉस्पिटल का गार्ड था। मैंने उसको जो मुर्दा खाने में देखा था डरते डरते सब बताया। उसने एक लंबा सांस लिया और कहा, सही कहा तुमने, वो वापस आ गया है। मैंने पूछा कौन? उसने बताया कि कई साल पहले जॉर्डन इस हॉस्पिटल का मालिक था। जॉर्डन की कोई औलाद नहीं थी। राकेश ने डॉक्टर जॉर्डन के हॉस्पिटल पर कब्जा करने के लिए उसका मर्डर कर दिया।
और खुद हॉस्पिटल का मालिक बन गया। और फिर जॉर्डन ने राकेश को मारकर अपने नाहक खून का बदला ले लिया है। मैं इतनी खौफजदा हुई कि मैंने कई दिनों तक हॉस्पिटल का रुख ना किया। कुछ दिनों बाद वापस आई तो हॉस्पिटल काफी वीरान था। मैंने गार्ड को इधर उधर देखा तो वो कहीं नजर न आया। मैं रिसेप्शन पर मौजूद लड़की के पास गई और उससे गार्ड के बारे में पूछा तो उसने मुझे हैरत से देखा। कौन गार्ड? यहाँ पर तो कई साल से कोई गार्ड है ही नहीं। मैं हैरत से पीछे हटी और सोचने लगी फिर वो कौन था। दोस्तों, अगर आप भी अपनी कोई स्टोरी मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो मेरे ईमेल एड्रेस पर सेंड करें।